हेलो दोस्तों, डिलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश कुमार और मैं आज क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन ही होता है। मतलब वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन रखते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CXH5। जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन is CXH5 where x and y आर इंटीजर वैल्यू। जहाँ हमारा x और y क्या होता है? इंटीजर वैल्यू होता है। ठीक। अब इसके यूजेस देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का यूजेस हम लोग कहाँ करते हैं? यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल LPG, LNG, CNG। LPG LPG क्या होता है? हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब ये सब सारी गैसें कंबस्टिबल गैसेस होती हैं। कंबस्टिबल गैसेस क्या होती हैं कि जिसको जलाने पर हीट मिलती हो, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल गैसेस। जैसे हमारा एलएनजी हुआ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलएनजी हुआ लिक्विफाइड नेचुरल गैस और सीएनजी हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और होता है पेट्रोल, होता है डीजल, होता है केरोसिन, होता है कोल गैस होती है। ये सब हमारी कंबस्टिबल गैसेस होती हैं जिनको जलाने पर हमको क्या मिलता है? हीट मिलता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और होता है हमारा पेट्रोल होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। केरोसिन अगर देखा जाए तो एलपीजी जो हमारा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें हमारा क्या होता है? अ, इसमें हमारा क्या क्या होता है? मेथेन होता है। इसमें हमारा क्या होता है? मेथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हमारा जो मेजर कंपोनेंट में रहता है वो हमारा मेथेन होता है। मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? मेथेन का होता है। और जो हमारा प्रोपेन होता है वो माइनर कंपोनेंट में रहता है। माइनर कंपोनेंट में रहता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका पहला टाइप है सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
दूसरा इसका टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा टाइप है इसका एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या कहता है, फॉर एग्जांपल एल्केन। एल्केन आप सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एल्केन का हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जैसे CH4 C2H6 CH4, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ये हमारा है एथेन, आईयूपीएसी नाम है इसका, मेथेन एथेन। और ये हमारा ओपन चेन में आता है, ओपन चेन में आता है। और क्लोज चेन में कौन सा आता है, क्लोज चेन में जैसे साइक्लो एल्केन, साइक्लो कंपाउंड, जैसे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन में साइक्लो एल्केन में जैसे हमारा आता है साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। अभी के लिए देख सकते हैं आप, सबसे पहले इसमें साइक्लो कंपाउंड में प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो, फिर उसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से हमारा होता है प्रोपेन। फिर उसके बाद सफिक्स हम लोग ऐड करते हैं। सफिक्स हमारा क्या है, हमारा एल्केन है, एल्केन में क्या जुड़ता है, एन, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरा हम लोग टाइप देखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे हमारा आता है एल्कीन, एल्काइन, ये सब आते हैं। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, एथेन। एथ में फिर उसके बाद एल्कीन में सफिक्स हमारा जुड़ता है इन, क्या हो गया इसका नाम, एथीन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एल्काइन है। अब एल्काइन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो गया हमारा एथ। अब एथेन हो गया, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, सफिक्स हमारा क्या जुड़ता है, आइन, YnE। तो इसमें क्या, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन। अब उसके बाद हमारा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कंपाउंड्स जो भी हम होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और रेजोनेंस होना चाहिए। लाइक ये होना चाहिए। या फिर एक और हम लोग शॉर्ट इसमें ट्रिक देखेंगे, CRO, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हमारा बेंजीन है, ये रहा हमारा बेंजीन। देख सकते हैं इसमें 6 मेंबर की रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है। इसका हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसमें जो पाई बॉन्ड है वो कितना है, ऑड में है, 3 पाई बॉन्ड है। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे हम लोग बना सकते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे हम लोग बनाएंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे हम लोग बनाते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले एल्केन के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या होगा? एल्केन। एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला हमने अभी देखा है, क्या होता है हमारा? CnH2n+2 होता है। एग्जाम्पल भी हमने देखा था इसका, और CH3CH3। अब हम लोग अगर देखें, एल्केन के बारे में हम लोग देखें, तो हम लोग देख पाते हैं क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड रहता है। मतलब हमारा जो एल्केन होता है, इसमें सब सारे बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब सिंगल बॉन्ड ही हमारे क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड ही हमारे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एल्केन हमारा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कंटेन सिंगल alkanes containing single bond are strong bond and sigma bond। इसको इसको पैराफिन भी बोला जाता है। एल्केन्स को पैराफिन भी बोला जाता है। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। पैराफिन 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 क्या होता है हमारा? पैराफिन होता है हमारा लेस रिएक्टिव कंपाउंड। अब ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एल्केन है वो सब हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड ही हमारा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड ही हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो किसी से अटैच कैसे होगा? इसीलिए इसको बोला जाता है पैराफिन। पैराफिन में क्या होता है हमारा? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कंपाउंड। लेस रिएक्टिव कंपाउंड, इसका रीजन क्या है हमारा? कि एल्केन्स हैव कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सॉरी। एंड सिग्मा बॉन्ड। देयरफॉर इट डू नॉट ब्रेक इजिली। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग आज एक ही मेथड को कवर करेंगे जिसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करना। उस मेथड का नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मेथड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन में चेंज। इस मेथड का क्या नाम है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड हम लोग देखेंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग कोई भी ले लेंगे, जैसे हमारा एल्की अनसेचुरेटेड, अभी हमने देखा था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या क्या था, एल्कीन था और एल्काइन था, मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्कीन का देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन मतलब हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, और वो भी कैटलिस्ट हमारा क्या क्या होने चाहिए, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, और एक होता है रेनी निकिल, रेनी निकिल होना चाहिए। फिर ये हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो हमारा क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा बन जाता है। हमारा क्या बनेगा, CH3CH3। अब ये हमारा कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट है हमारा, ये सब क्या करते हैं, ये जो हमारा कैटलिस्ट है निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब ये कैटलिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, अब इस सरफेस एरिया पे हाइड्रोजन गैस आता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद हमारा एल्कीन जाता है, और उसी सरफेस एरिया पर ये दोनों अपना बॉन्ड बना लेता है और हमारा एल्केन बन जाता है। अ, हुँ, catalyst absorb H2 gas on the earth surface। जैसे हमारा कोई मेटल का सरफेस है, ये हमारा मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये हमारा जो सरफेस है मेटल का, इस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही हमारा H2 गैस, जैसे ही हमारा H2 गैस इस मेटल सरफेस के टच में आता है, ये अपना बॉन्ड जो पहले H और H के साथ बनाया रहता है, वो इस मेटल सरफेस के साथ बना लेता है। अब उसके बाद हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा एल्कीन है, वो क्या करता है, वो भी इस मेटल सरफेस के पास जाता है, और इस मेटल सरफेस के टच में आते ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना लेता है, क्या हमारा बनता है, और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ते हैं, सेम साइड से ही अटैच होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन भी बोला जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि दोनों हाइड्रोजन हमारा एक ही साइड से जुड़ता है, इसीलिए इसको सिन एडिशन बोलते हैं। ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन में हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड में हमने क्या देखा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, और ये सब कैटलिस्ट चाहिए, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम और रेनी निकिल। अब इसके बाद
सेम हमारा एल्काइन में भी होता है, यही प्रोसेस 2 बार होता है एल्काइन में। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जैसे एल्काइन का देखें हम लोग, तो यही प्रोसेस हमारा 2 बार इसमें होता है। सेम कैटलिस्ट रहता है। और ऐसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं एल्काइन से। उसके बाद हम लोग देखेंगे अ सिस सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब बनता है तो कौन-कौन से कंपाउंड हमारे बनते हैं? जैसे हमारा कोई सिस है, सिस ये हमारा सिस है। सिस सिस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है तो क्या बनता है? क्या हमको लेना है? H2 गैस, और कैटलिस्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इसमें क्या होता है कि ये तो हमारा सिन एडिशन है। ये जो दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे एक ही साइड से जुड़ेंगे। अब एक ही साइड से जुड़ेंगे मतलब जैसे हमारा ये है CH3 CH3 H H, यहाँ हम लोग D ले लेते हैं, D2 हाइड्रोजन की जगह हम लोग D2 ले लेते हैं। अब हमारा D2 जुड़ेगा, सेम साइड से दोनों D जुड़ेंगे, दोनों D जुड़ेंगे तो ये हो गया हमारा दोनों D जुड़ेंगे। अब ये हमारा कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये हमारा मेसो कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड हमारा क्या होता है? मेसो कंपाउंड के लिए एक कंपाउंड में 2 कायरल एटम होने चाहिए। क्या ये हमारा कायरल एटम है? ये भी हमारा कायरल एटम है। कायरल एटम मतलब कार्बन जो अपना बॉन्ड बनाया है चारों, वो अलग अलग एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ जुड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो 2 कायरल कायरल एटम होना चाहिए, उसके साथ साथ पीओएस सीओएस होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी होना चाहिए, तभी वो हमारा होगा मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? कायरल एटम, और क्या होना चाहिए? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस, ये दोनों होना चाहिए, तभी बनता है हमारा मेसो कंपाउंड। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सिस का, ये हमारा कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन है। तो जो हमारा सिस था उसका हम लोग किए हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन करा है तो हमारा कौन सा कंपाउंड बना है? मेसो कंपाउंड। अब उसी तरह हम लोग ट्रांस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे। ट्रांस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम लोग कराएंगे, तब हमारा क्या बनेगा? जो हमारा ट्रांस है वो ऐसे है, यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे D2, ये ये हमारा कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे? मिरर इमेज लेंगे। ऊपर वाले का भी हम लोग मिरर इमेज ले सकते थे। मिरर इमेज लेंगे तो यही हमारा कंपाउंड मिलेगा, मतलब आइडेंटिकल ही कंपाउंड हमारा मिलेगा। अगर इस कंपाउंड का हम लोग मिरर इमेज लेंगे, अगर हम लोग इस कंपाउंड का मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा क्या बनता है?
ये दोनों अलग-अलग हमारा कंपाउंड है। इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अ, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सीस का जब हम लोग सीन एडिशन कराएँ तो मेसो कंपाउंड बना। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांस का अगर सीन एडिशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमारा रेसमिक मिक्सचर कंपाउंड। ये हमारा क्या था, ट्रांस। ट्रांस का हमने सीन एडिशन कराया तो हमारा क्या मिला है, रेसमिक मिक्सचर कंपाउंड। अब उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे, रेट देखेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हमारा रेट है वो सबसे ज़्यादा हमारा किस में रहता है, एल्काइन में होता है। फिर इसके बाद एल्कीन में होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? जो हमारा एल्काइन है वो एक लीनियर शेप में है। अगर एल्काइन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका होता है एसपी, जो कि हमारा लीनियर शेप रहता है। अब ये हमारा जैसे हमारा है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हमारा हो गया एल्काइन। अब ये हमारा क्या है, एल्कीन। एल्कीन हमारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब जब हम लोग दोनों अपना हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पर हम इजी जोड़ पाएंगे कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो रिपल्सन कुछ लगेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, और यहाँ पर कम रिपल्सन लगेगा एज कम्पेयर टू इससे। तो इसीलिए हमारा जो रेट होता है वो एल्काइन का सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है। इसका रीजन क्या है, लेस रिपल्सन। और यदि क्या होगी जब दो हमारा कंपाउंड दिया रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, जैसे हमारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है और एक है हमारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच थ्री है। इन दोनों में अगर देखा जाए रेट किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा रेट होगा, जो हमारा रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही कम होगा। अब इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सा हमारा है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखेंगे हम, वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, 3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये है। तो इसका रेट क्या होगा, हमारा कम होगा। ये हमारा ए और ये हमारा बी। इस इन दोनों एल्कीन में हमारा किसमें रेट सबसे ज़्यादा होगा, ए वाले का होगा। इसका रीज़न क्या है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसका रेट उतना ही कम होगा। ठीक है। थैंक यू गाइस। आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ते हैं।